अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़र सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स फ्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। मैथ्स फ्यूज़ काफ़ी अरसे से आप देख रहे हैं और मेरे चैनल को जिस तरह हिट किया हुआ है और बहुत सी चीज़ें मैं आपके सामने पहले रख फायरवॉल के लिए कितनी कोशिश की, ट्विटर को खुलाने के लिए मैंने कितनी कोशिशें और काविशें की। कोशिशें मैं करता रहा ये सारा, लेकिन आप याद रखिएगा उसका फिर नुकसान तो अपनी जगह पर मौजूद है। 18 जनवरी 2026 और इतवार का दिन है। जनवरी तकरीबन इख्तिताम को है, लेकिन हलचल आपको नज़र आ रही है। नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ें किसी एक सिमत की तरफ चल रही हैं। वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोई लंबा काम नहीं, कोई मुश्किल समझने वाली बात भी नहीं है। यानी आप ग्राउंड पे अगर देखें तो कहीं ना अब मैंने आपको उस वक्त बताया था कि साढ़े देखें मैं वो ऐसे मैं स्टार्ट में बताता हूँ 3.5-4 साल इस हुकूमत के पूरे हो चुके हैं और वो चीज़ें वापस भी आनी होती हैं। यानी एक दफ़ा खींच के आप लेकर जाते हैं उन चीज़ों को उसके एक्सट्रीम की तरफ और उसके बाद चीज़ें वापस भी आनी होती है। तो नवाज़ शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में से बहुत से लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जगह पर चीज़ें वापस लेके आएँ। अच्छा, वो लेके इसलिए ना आए ताकि उनके साथ कोई ज़्यादती ना हो सके, यानी आराम से हालात बेहतरी की तरफ जा सके। लेकिन मैं समझता हूँ उनके हाथ से ये बात जो है ना वो निकल चुकी है। अब करप्शन का ढेर है, बहुत सी चीज़ें भी आने वाले दिनों में बहुत सामने आएंगी। मकसद मेरा सिर्फ यही है कि चीज़ें सीधी कर सकें या निज़ाम बेहतरी की तरफ जा सके। है ये मुश्किल काम, मैं बार बार तज़किरा और जिक्र करता हूँ कि ये मुश्किल काम है, नामुमकिन नहीं है, याद रखिएगा। और वजह सिर्फ यही है कि पॉलिटिकल सियासी जमातों ने अपनी स्पेस खुद कम की है। उन्होंने देखा कि एक के साथ जुल्म हो रहा है तो दूसरे आ जाते हैं कि नहीं उनके साथ जुल्म हो रहा है, हम जालिम बन जाएं, और अगले वक्त में वो मजलूम होते हैं और फिर जालिम को दूसरा खड़ा होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये रवायत और रविश जो है बदलने की कोशिश की। इमरान खान ने, क्रेडिट तो इमरान खान को जाता है कि उन्होंने कोशिश की कि ये रविश बदल सके और इस रविश को बेहतरी की तरफ ले जाया जा सके। और इसी कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए वो इन चीज़ों को देख रहे हैं। ये समझने के लिए आपके लिए आप ज़रा आसानी से चीज़ों को समझेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ आ जाएंगी। मैंने एक और बात आपको की थी कि जनरल फैज़ हमीद वाला जो मामला है वो इतना सीरियस नहीं है। इतना सीरियस जो बड़ा शोर किया गया, बड़ी बातें की गई, बहुत कहा गया ना, क्या हुआ? ठीक है, सज़ा हो गई है। अल्टीमेटली कोई आपने को बहुत बड़ा देखा, कोई जुल्म और ज़्यादती के हवाले से, उनकी फैमिली या उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से कोई चीज़ आपने देखी नहीं? वो ठीक है, वो तो टाइमिंग है। और मैंने एक वजह बताई थी, मैं इसको उस तरह नहीं देख सकता। और बात भी वही सीधी सी है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मामला अगर हैं तो वो उसी की हद तक हैं जो मोइज़ वाला केस है, टॉप सिटी वाला। और उसके साथ साथ बहुत सी बातें निकली। उनके भाई के हवाले से आया FIA का मुकदमा जो है बहुत बताया गया। मैंने कहा जनाब ये उससे बहुत पहले का मुकदमा है, पटवारी के तौर पर अगर देखा भी जाए तो उसकी है क्या, हैसियत क्या है, अहमियत क्या है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जब देखा जाए तो कोई ऐसा इशू नहीं है। FIA ने और वाक़या जो है वो कितना पुराना था, 31 दिसंबर को फ्रॉड और दीगर दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया। और ज़रा सुनिएगा, समझना है आपको। और 16 जनवरी को इस्लामाबाद के स्पेशल जज सेंट्रल ने फ्रीकैन की माबैन सुलह होने पर नजफ़ हमीद की ज़मानत की तौसीक़ कर दी। ठीक है ना जी। और मुकदमा ये जालसाजी का था। मैं और बातें कुछ नहीं कहना चाहता, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर वाकई ही इसको लेके जाना था तो इतनी अपना खींचना चाहते तो ये सुलह भी पॉसिबल थी? नहीं पॉसिबल थी। ये बड़ी सीधी बात करें ना, क्या सुलह पॉसिबल थी? नहीं पॉसिबल थी। तो सुलह पॉसिबल हो गई, हालात बन गए और सारा कुछ ठीक है, सब हंसी खुशी रहने लगे। कुछ ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, मैं नहीं ये समझता कि सभी हंसी खुशी रहना चाहते। कहीं ना कहीं ऐसी बात तो है कि जो इन चीज़ों को उस तरफ लेकर जा रही है और वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं एक बात का बड़ा कायल हूँ और मैं अब आगे तब्दीलियाँ देख रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ देख रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े इशूज़ अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे और आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं और हम किस सिमत की तरफ जा रहे हैं। ये समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बार बार तज़किरा करता हूँ, बार बार मैं जिक्र करता हूँ। एक और इशू जो बड़ा गौर तलब है कि लाहौर की सड़कों पर सेफ सिटी कैमरे ने अपना जी चलान भेजना शुरू कर दिया धड़ाधड़। मैंने TV प्रोग्राम में भी एक बैठकर बात की जनाब। वो अच्छा, वो आप क्वेश्चन है, लाइनें लगे नहीं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग है नहीं, ट्रैफिक सेंस है नहीं, और भारी भरकम आपने ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे जुर्माना। यार खुदा रहा है यार, मैं कई वाक़े ऐसे बताता हूँ। अभी अब मिसाल रीगल चौक पे अगर आ जाए तो एकदम यहाँ से मोटरसाइकिलें निकलना शुरू होती हैं, अभी इशारा खुला ही होता है और वो दूसरा आने वाला पीछे है, वो क्या करे, वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग होगी ना, उसका कसूर क्या है? मेरा एक सवाल है, उसका कसूर क्या है? इस सारे मामले को सामने रख कर देखा जाए। फिर एकदम मोटरसाइकिल वाला आ जाए, अगर फ़र्ज़ करें कोई रिक्शे वाला आ जाए तो क्या करेंगे आप?
जहाँ ट्रैफिक सेंस तो देखें ना, या तो आप चीज़ों को उस तरह लेकर जाएं, साइकिलों की लाइन अलहदा बनाएं जाके वो आ ना सके गाड़ियों, फिर यकीनन फिर लेन की भी खिलाफ वर्जी नहीं होगी, ज़ेब्रा क्रॉसिंग की भी खिलाफ वर्जी नहीं होगी, लेकिन आप खड़े ऐसी जगहों के ऊपर है कि आप उन चीज़ों को उस सिमत उस तरीके से लेकर जा रहे हैं और पूछ रहे हैं, है कोई नहीं ना पूछने वाला। मैंने तो इस सारे मामले को छेड़ा हुआ है, मैं चैलेंज भी किया हुआ है, बार बार मैं तस्करा भी करता हूँ, मैं जिक्र भी करता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि हम आना है। देखिए, जहाँ तक वन लेन, जहाँ तक अपना मुखालिफ सिमत के लेन खिलाफ वर्जी है वो तो ठीक है, हेलमेट नहीं पहना वो भी ठीक है, लेकिन आप इन चीज़ों के ऊपर, और बहुत से लोगों के बहुत से गिले यार मेरे तक वो गिले पहुँचते रहते हैं, कसूर मेरा कहते हैं, लेकिन उस वक्त हमारा मकसद कुछ और था। शाहीन सेबई साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है, वो जिक्र करते हैं कि बाकी लोगों के साथ क्या हुआ, ठीक है ना जी, और घरों पर हमले हुए, तहकीकात जारी हैं, ठीक है ना जी, और वो बातें, लेकिन वो कह रही हैं कि जब वो अपने घर पहुँचे तो गाड़ी बाहर सड़क पर खड़ी थी और कोई बंदा फ़ोटो ले रहा था और कहता जैसे ही हम पहुँचे वो बगैर कहने वो निकल गया। हमने वीडियो बनाई और उसका नंबर लेने की कोशिश की, मगर देर हो गई। उसकी गाड़ी हमारी स्टेट की थी क्योंकि उसके आगे नंबर प्लेट नहीं थी, और कह रहे हमने वीडियो बनाई जो हमारी वीडियो में रिकॉर्ड हो गया और आपके सामने पेश है। ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, वो शाहीन सेबई कहते हैं, मगर एहतियात ज़रूरी है। अभी चेक कर रहे हैं किसी और के घर से CCTV कैमरा या सरकारी कैमरा में उस गाड़ी का नंबर आ गया तो पुलिस और FBI को ज़रूर इतला देंगी। ये UK में या अमेरिका में हो रहा है, पाकिस्तान में तो हालात आपके सामने हैं, जो पोजीशन है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने है, लेकिन ये वहाँ हो रहा है जहाँ कोई ऐसे हालात नहीं है, जहाँ रूल ऑफ लॉ की बातें हैं, लेकिन लग यही रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर अब रूल ऑफ लॉ की वैल्यू, उतनी अहमियत शायद ख़त्म होने वाली है या ख़त्म हो चुकी है। हम कुछ इस तरह की बात कर लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। याद रखना है आपने, siyaset.p का PK जो है इस्लामाबाद का ऑफिस बंद कर दिया था। अदील हबीब की मेहनत ज़ाया नहीं गई, ठीक है ना जी। ये ठुकराए हुए लोग काबिज़ हैं, उस प्लेटफॉर्म से अपने हिस्से की शमत जारी रखी, बावजूद इसके आपको याद होना चाहिए हालात क्या थे। अदील हबीब ने कितनी दिक्कतें हैं, कितनी मुश्किलें बर्दाश्त की, वो मुल्क से बाहर चले गए और अपने तौर पर जितना वो कर सकते थे आए। लेकिन ये कमाल की बात है कि अदील ने जितनी कोशिश की है वो आपके सामने, लेकिन हम सोहराब बरकत को कैसे भूल जाए, ठीक है नहीं। सोहराब बरकत जो है वो पाबंद सलासल है, दफ्तर बंद कर दिया गया, और यानी अपना झुकने का आप कह दें या बाकी में, लेकिन यहाँ याद रखिएगा सोहराब बरकत बड़ी कोशिश करता रहा, बहुत चीज़ें सारे सामने रख के और खुल के बात भी करता रहा, लेकिन यहाँ आप कर नहीं सकते हैं। यहाँ मसाइल और हैं, यहाँ मसाइल प्रॉब्लम्स और हैं, आप ढकी छुपी बातें ही कर सकते हैं, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप उससे ज़्यादा आगे निकल भी नहीं सकते। ये एक नॉर्मल सी बात है, और यहाँ हालात आपके इसी सिमत की तरफ चल रहे हैं। गौर रखिएगा, लेकिन हमें समझना है कि क्या हालात है। अब आने वाले दौर के अंदर जिस दिन ये इन्फॉर्मेशन सारी आ गई कि डिजिटल मीडिया के नाम पर सरकारी तौर पर क्या हो रहा है, हुकूमत पंजाब क्या कर रही है, और आपका TV और अखबारात पर और चैनल पर पूरा कंट्रोल है, लेकिन उसके बावजूद जो आम बंदे का कैमरा उठाता है और चीज़ें लेके आता है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही समझना है। और आखिरी बात जो बड़ी अहम बात है वो ईरान के मुतालिक है। वाशिंगटन पोस्ट ने अमरीकी ज़राए के मुताबिक उनका ईरान में एहतजाज बढ़े और क्रैकडाउन सख्त होने पर अमेरिका ने ईरान पर हमले का फ़ैसला तकरीबन कर लिया था, और लेकिन इत्तेहादियों के फ़ैसले के मशवरे के बाद डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गए, ठीक है ना जी। और अब्बास अराग़ची ने अमरीकी एलची को एक पैगाम भेजा जिसमें बताया गया कि तकरीबन 800 मुजाहिरीन की सज़ाए मौत मनसूख कर दी गई है और इस इक़दाम से कशीदगी में कमी आई है। फ़िलहाल हमें रोक दिया गया, लेकिन ऑप्शन बदस्तूर मौजूद है। देखें ये कौम होती है, ईरान ने देखें इस ऑपरेशन रजीम चेंज का किस तरह मुकाबला किया, मानना पड़ेगा आपको। हम भी समझ रहे थे कि हालात शायद हाथ से निकल जाएं, लेकिन याद रखिएगा कहीं ना कहीं चाइना ने और रशिया ने पूरी सपोर्ट की होगी। अगर अमेरिकन प्रेशर यहाँ डोमिनेट कर जाता ऑपरेशन रजीम का, तो ख़ित्ते का तवाज़ुन ज़्यादा ख़राब होना था। इस ख़ित्ते के तवाज़ुन की बेहतरी के लिए देखिए बैलेंस का काम है, 2 ताकतें रहनी चाहिए। याद रखिएगा, ये एक ताकत बना देंगे तो एक ताकत खा जाएगी आपको। यहाँ 2 ताकतों का रहना जो है ना वो ज़रूरी है, अमन के लिए ज़रूरी है। अमन की बात मैं कर रहा हूँ। अगर एक ही ताकत होगी तो वो अमन के बगैर वो फिर आप जो मर्ज़ी करता रहे। समझे ना बात आपको। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।